एक बार एक खेत में एक सांप रहता था। रोज वो मुर्गियों के अंडे खा जाता था। किसान बहुत परेशान था। एक दिन उसने वहां एक नेवला छोड़ दिया। सांप और नेवले में जबरदस्त लड़ाई हुई। मिट्टी उड़ने लगी, खेत गूंज उठा। आखिरकार नेवले ने सांप को मार गिराया और खेत को बचा लिया। किसान ने खुश होकर नेवले को दूध पिलाया। एक जंगल में एक बंदर पेड़ पर रहता था और रोज फलों का आनंद लेता था। नीचे एक सांप रहता था जो उस पर ईर्ष्या करता था। एक दिन सांप ने कहा, बंदर, मुझे भी कुछ फल दे दो। बंदर बोला, जरूर, लेकिन पहले मुस्कुराओ। जैसे ही सांप मुस्कुराने की कोशिश करता है, उसके दांत दिख जाते हैं। बंदर हंसकर कहता है, तू तो मुझे खाने की सोच रहा था। सांप शर्मिंदा होकर चला जाता है। सीख। जंगल में एक शेर रोज तालाब पर पानी पीने आता था। वहीं पास में एक सांप रहता था जो हर जानवर को डराता था। एक दिन सांप ने शेर से कहा, यह तालाब मेरा है, तू यहां मत आ। शेर मुस्कुराया और बोला, अभिमान सदा विनाश की जड़ होता है। सांप गुस्से में शेर पर झपटा, लेकिन शेर ने उसे अपनी पूंछ से दूर फेंक दिया। सांप समझ गया और माफी मांग ली। सीख। घमंड करने वाला हमेशा हारता है। एक दिन जंगल में एक भालू शहद ढूंढ रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप रहता था। भालू ने पेड़ हिलाया तो छत्ता और सांप दोनों नीचे गिर पड़े। सांप गुस्से में बोला, तूने मुझे क्यों गिराया? भालू बोला, गुस्सा छोड़ो, देखो हमें दोनों को ही डंक पड़ा है। दोनों हंस पड़े और साथ में भाग गए। सीख। गुस्से की जगह हंसी हो तो झगड़ा कभी नहीं होता। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बहुत बड़ा सांप रहता था। हर रात वह गांव के मवेशियों को खा जाता, जिससे गांव वाले बहुत डर गए। एक दिन एक बहादुर किसान ने योजना बनाई। उसने एक बड़ा मिट्टी का पुतला बनाया और उसके अंदर गर्म कोयले भर दिए। रात में सांप आया और उसे असली आदमी समझकर निगल लिया। कोयले की गर्मी से सांप तड़पने लगा और जंगल की ओर भाग गया। फिर कभी गांव नहीं लौटा। गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई। एक विशाल जंगल में एक डायनासोर और एक बड़ा सांप रहते थे। शुरू में दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। जब भी मिलते लड़ाई हो जाती। एक दिन भयंकर तूफान आया जिसमें जंगल की नदी उफान पर आ गई। सांप तेज बहाव में फंस गया। डायनासोर ने अपनी लंबी गर्दन और मजबूत पंजों से उसे बचा लिया। उस दिन से दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। अब वे मिलकर जंगल के सब जानवरों की रक्षा करते थे। एक घने जंगल में एक शेर और एक भालू रहते थे। दोनों को लगता था कि वही जंगल का राजा है। एक दिन दोनों को एक शहद का छत्ता मिला और वो उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। इतने में मधुमक्खियां आ गईं और दोनों को बुरी तरह डंक मारने लगीं। दर्द से दोनों भागे और बाद में हंस पड़े। हमने शहद के लिए झगड़कर अपना ही नुकसान कर लिया। उस दिन से शेर और भालू दोस्त बन गए और जंगल में मिलकर राज करने लगे। एक दिन एक कुत्ता नदी के किनारे खेल रहा था। तभी झाड़ियों से एक बड़ा सांप निकला। कुत्ता डर गया, लेकिन सांप बोला, डर मत, मैं पानी पीने आया हूं। कुत्ता बोला, मैं भी यहां रोज आता हूं, चलो दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। एक दिन शेर आया और कुत्ते पर झपटा। तभी सांप ने शेर को डस लिया और कुत्ते की जान बचाई। उस दिन से कुत्ता रोज सांप के लिए खाना लाने लगा। दोनों की दोस्ती जंगल भर में मशहूर हो गई। एक दिन जंगल में एक बड़ा हाथी नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी झाड़ियों से एक सांप निकला और बोला, यह जगह मेरी है, यहां से हटो। हाथी ने हंसकर कहा, नदी सबकी है, मैं बस पानी पी रहा हूं। सांप गुस्से में आकर हाथी के पैर में लिपट गया। हाथी ने शांति से सूंड में पानी लिया और सांप पर छिड़क दिया। सांप फिसलकर दूर चला गया और हाथी बोला, गुस्से से नहीं, शांति से जीत होती है। सीख। अहंकार से नहीं, समझदारी से हर मुश्किल का हल निकलता है। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा सांप रहता था। वो इतना विशाल था कि पेड़ों के बीच लिपटकर आराम करता था। एक दिन शेर पानी पीने आया और सांप से बोला, ये झील मेरी है। सांप फुफकारा, अब ये मेरी भी है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। शेर दहाड़ा, सांप लिपटा। पूरा जंगल कांप उठा। आखिरकार दोनों थककर रुक गए। तभी तोते ने कहा, जंगल सबका है, लड़ाई छोड़ो।
शेर और सांप ने एक दूसरे को देखा और दोस्त बन गए। सीख, ताकत से नहीं, समझदारी से जंगल चलता है। एक दिन जंगल में एक बंदर पेड़ पर झूला झूल रहा था। तभी नीचे से एक भालू आया और बोला, मुझे भी झूला झूलना है। बंदर बोला, तू बहुत भारी है, डाल टूट जाएगी। भालू जिद पर अड्डा और जैसे ही झूला, डाल टूट गई। दोनों नीचे गिरे और हंस पड़े। फिर भालू बोला, चलो अब मिलकर नया झूला बनाते हैं। दोनों ने मिलकर मजबूत झूला बनाया और साथ झूलने लगे। एक बड़ी नदी के किनारे एक बहुत विशाल सांप रहता था। एक दिन वहां एक मगरमच्छ आया और बोला, ये नदी मेरी है। सांप फुफकारा, मैं यहां पहले से रहता हूं। दोनों ने नदी के बीच जोरदार लड़ाई शुरू कर दी। पानी उछलने लगा, मछलियां डर कर भाग गईं। अचानक नदी का पानी कम होने लगा। तब दोनों को समझ आया कि उनकी लड़ाई से नदी गंदी हो गई है। दोनों ने मिलकर नदी साफ की और दोस्त बन गए। सीख, लड़ाई से नुकसान होता है, मिलजुल कर रहना ही अच्छा है। एक दिन जंगल में एक पेड़ के नीचे शेर और भालू को एक शहद का घड़ा मिला। दोनों उस पर झगड़ने लगे। शेर बोला, ये मेरा है, मैं जंगल का राजा हूं। भालू बोला, शहद तो मेरा खाना है। तभी एक लोमड़ी आई और बोली, तुम दोनों झगड़ो मत, मैं फैसला करती हूं। उसने शहद चखा और बोली, थोड़ा मैं देख लूं कौन सा हिस्सा बेहतर है। ऐसा करते करते उसने सारा शहद खा लिया। शेर और भालू एक दूसरे को देखकर बोले, हमारे झगड़े ने तो हमें ही खाली हाथ छोड़ दिया। सीख, झगड़े में हमेशा तीसरा फायदा उठाता है। एक बार जंगल में एक तेज हिरण और एक धीमा कछुआ मिले। हिरण ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो बहुत धीरे चलते हो। कछुए ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धीरे चलने वाला भी मंजिल तक पहुंचता है। दोनों ने दौड़ लगाने का तय किया। हिरण तेज भागा, लेकिन बीच रास्ते में आराम करने लगा। कछुआ बिना रुके धीरे धीरे चलता रहा और अंत में मंजिल तक पहुंच गया। हिरण जागा तो देखा कछुआ जीत चुका था। सीख, लगातार मेहनत करने वाला ही असली विजेता होता है। एक लड़का रात में रास्ता भटक गया। बारिश हो रही थी तो वो एक पुराने खाली मकान में चला गया। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर झाले और टूटी तस्वीरें टंगी थीं। अचानक उसने ऊपर वाली खिड़की में किसी को खड़ा देखा, सफेद कपड़ों में, बिना चेहरा। वो डरकर भागने लगा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से वही आवाज आई, इतनी जल्दी जा रहे हो? अगली सुबह वो मकान फिर से खाली था, पर खिड़की में अब दो साएं खड़े थे। सीख, हर जगह आसरा नहीं होता, कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। घने जंगल के बीच एक बहुत बड़ा राक्षस जैसा जानवर रहता था। लाल आंखें, सींगों वाला सिर और पत्थर जैसी त्वचा। गांव वाले उसे डर से राक्षस कहते थे। एक दिन जंगल में आग लग गई, सब जानवर फंस गए। तभी वही राक्षस जैसे जानवर ने झील का सारा पानी उठाकर आग बुझा दी। जब सब सुरक्षित हो गए, वो चुपचाप वापस जंगल की गहराई में चला गया। अब लोग समझ गए, वो डरावना नहीं बल्कि जंगल का सच्चा रक्षक था। एक छोटे गांव के पास रात को लोग अजीब आवाजें सुनते थे, कभी हंसी जैसी, कभी रोने जैसी। एक दिन एक लड़का झाड़ियों में गया और देखा एक अजीब जानवर। उसके 3 आंखें थीं, 2 पूंछें और चमकती हुई हरी चमड़ी। वो डर कर भागा, लेकिन जानवर ने धीरे से कहा, मत डरो, मैं रास्ता भटक गया हूं। लड़के ने उसे जंगल का रास्ता दिखाया और वो चमकता जानवर आसमान की ओर उड़ गया। अगली सुबह झाड़ियों में एक पत्थर पड़ा था जो अब भी हल्का सा चमक रहा था। एक बार घने जंगल में एक बहुत बड़ा सांप रहता था। एक दिन वह पेड़ पर चढ़ा और देखा कि एक बंदर मीठे फल खा रहा है। सांप ने सोचा, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो आज दावत है। सांप धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन बंदर चालाक था। उसने तुरंत एक बड़ा फल तोड़कर सांप पर गिराया। सांप नीचे गिर गया और गुस्से में फुंकारने लगा। बंदर हंसते हुए बोला, चालाकी हमेशा ताकत से बड़ी होती है। सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ चला गया और बंदर फिर से मजे से फल खाने लगा। एक घने जंगल में एक विशालकाय रक्षक जैसे दिखने वाला जानवर रहता था, आधा शेर आधा हाथी। उसका नाम था वीराक्ष। हर रात जब शिकारी जंगल में आते तो वीराक्ष की तेज दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता और शिकारी डर कर भाग जाते। एक दिन कुछ लोग जंगल में आग लगाने लगे, लेकिन वीराक्ष ने अपनी बड़ी सूंड से पानी उछालकर आग बुझा दी। सभी जानवर उसकी जय जयकार करने लगे। वीराक्ष हमारे जंगल का सच्चा रक्षक है। और तब से वीराक्ष को
वनदेव कहा जाने लगा, जो हर प्राणी की रक्षा करता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच एक विशाल पंखों वाला जानवर रहता था, आधा गरुड़, बाज और आधा ड्रैगन। नाम था अग्निवेग। वह आसमान का रक्षक था। जब भी तूफान या बिजली जंगल को नुकसान पहुंचाती तो अग्निवेग बादलों के बीच उड़कर अपनी अग्निसांस से बादलों को शांत कर देता। एक दिन कुछ शिकारी उसके घोंसले में अंडे चुराने आए, पर अग्निवेग ने गर्जना की। आसमान में चमकती बिजली ने उन्हें भगा दिया। फिर धीरे से उसने अपने अंडों को पंखों में समेट लिया और सूरज की किरणों के साथ उड़ गया। सबने कहा, अग्निवेग, आकाश का अमर रक्षक। घने जंगल के बीच एक गहरी गुफा में रहते थे दो विशाल सांप। एक था कालनाग, दूसरा धूमनाग। दोनों अपने अपने इलाके के राजा थे, लेकिन एक ही झरने से पानी पीने पर उनकी टक्कर हो गई। गर्जना जैसी फुफकारें, बिजली की तरह टकराते शरीर और धरती कांप उठी। आखिर में जब जंगल जलने लगा तो दोनों को एहसास हुआ, ये लड़ाई उनका घर नष्ट कर देगी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और शांति से सिर झुका लिया। उस दिन से दोनों जंगल के संरक्षक बन गए, दुश्मन नहीं, रक्षक। एक बार की बात है, एक कुत्ता और एक बिल्ली एक ही घर में रहते थे। कुत्ता हमेशा बिल्ली से हड्डी छिपा लेता था और बिल्ली उसकी दूध की कटोरी गिरा देती थी। एक दिन घर में चूहा घुस आया। बिल्ली डर गई, लेकिन कुत्ते ने उसे बचा लिया। उस दिन के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब वे साथ खाते, खेलते और सोते हैं।